बोलिए नर्मदा मैया की जय। माँ नर्मदा पतित पावनी, संसार को भवसागर से पार करने वाली माँ नर्मदा के तट पर बड़ा ही सुंदर तीर्थ है, इसे महेश्वर नाम से जाना जाता है। सदा महेश्वरी पूरे माँ नर्मदा जहाँ पर नित्य वास करती है, महेश्वर में ही स्वाहा शक्तिपीठ भी विराजमान है, जहाँ पर स्वयं अग्नि देवता करके प्रकट हुए हैं, जिसे अग्नि तीर्थ कहते हैं। यही महेश्वर के राजा सहस्त्रार्जुन नाम से कार्तिवीर्य अर्जुन जिनका नाम था, चारों तरफ कीर्ति जिनकी फैली हुई, एक बार भगवान की तपश्चर्या करके 1000 भुजाओं का वर प्राप्त कर लिया और भगवान की कृपा से 1000 भुजाएं प्राप्त हो। और कौ जन्मा अस जग माही प्रभुता पाही जाहि मदना आई ही, कि थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो मनुष्य को अहंकार पहले आता है। अब मद आ गया और कार्तिवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु के नाम से जाने जाने लगे। एक दिन मद में मस्त होकर के मां नर्मदा के जल में स्नान कर रहे थे। मां नर्मदा के जल को जब देखा वेग को आते हुए, तो सहस्त्रार्जुन के मन में विचार आया कि मैं 1000 भुजाओं वाला हूं, मैं राजा हूं, सम्राट हूं, सब कुछ करने में समर्थ हूं, तो क्यों ना इस नदी का भी वेग रोक लूं। और मां नर्मदा को रोकने की इच्छा से अपनी 1000 भुजाओं को फैला करके खड़ा हो गया। मां नर्मदा के जल को, प्रवाह को रोकने का प्रयास करने लगा। लेकिन बंधुओं, जीवन में दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो मां नर्मदा के वेग को रोक सके। सहस्त्रार्जुन मां नर्मदा के वेग को रोक नहीं पाया और जो 1000 भुजाएं थी उनके बीच से मां नर्मदा बहने लगी और जो 1000 धाराएं में प्रवाहित हुई है वही स्थान सहस्त्र धारा तीर्थ हो गया। बोले नर्मदा मैया की जय। वही सहस्त्र धारा तीर्थ जहां गुरु दत्तात्रेय भगवान ने भी तपश्चर्या करी और इसी नर्मदा के सहस्त्र धारा के दक्षिण तट पर मां नर्मदा के भगवान श्री परशुराम की पावन जन्म तपोभूमि है। जो सहस्त्रबाहु राजा ने अपनी 1000 भुजाओं का अहंकार से जमदग्नि ऋषि का, जब गौ माता की याचना करने पर कामधेनु नहीं दी जमदग्नि ऋषि ने, तो बलपूर्वक उनको प्राण लेकर के हरण कर लिया। क्रोधावेश में आकर के परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु राजा के 1000 भुजाओं का खंडन करके प्राणांत कर दिया। लेकिन जब मन में ग्लानि हुई कि मेरे द्वारा किए गए कृत्य हिंसाजनक है, तो शांति प्राप्ति के लिए उन्होंने फिर प्रार्थना करी। तब ऋषियों ने कहा कि तुम मां नर्मदा के सहस्त्रधारा दक्षिण तट पर स्थित होकर के भगवान का आराधन करो। तदा नर्मदा दक्षिण कुले पार्वतान् पार्वणोत्तम गुह्यतम तपः कृत्वा सहस्त्रधारा तटे। सहस्त्रधारा के तट पर तप करो। और कहते हैं वही सत्यधाम आश्रम डोंगरगांव में जो स्थित है, इस दिव्य पहाड़ी पर बैठ करके गुफा में भगवान श्री परशुराम जी ने ज्योतिर्लिंग को स्थापित करके पूजन किया। तप के प्रभाव से भगवान आशुतोष ओढ़रदानी प्रसन्न हुए और उन्हें शुभाशीष कर देकर के अपनी जटा से, जलधारा से पवित्र किया। और कहते हैं वह तीर्थ, वह भगवान की शिवलिंग, वह जल का झीरा आज भी वहाँ पर विद्यमान है, जिसे सत्यधाम शक्तिपीठ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। बोलिए परशुराम भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे